Assalamu alaikum. Hope you all are fine. This is our first lecture about the preparation of lecture sociology. This is our first chapter, the sociological perspective. This is very important chapter, so please students read it. Our first definition is sociology. Sociology is the systematic study of human society. Human society के अगर किसी सिस्टम के थ्रू हम लोग स्टडी करें तो ये सोशियोलॉजी है. सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. अब सोशियोलॉजी स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू दैट सीज जनरल पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी इन द लाइफ ऑफ पर्टिकुलर पीपल. एक स्पेसिफिक पीपल्स की लाइफ के अंदर जो लाइफ के जनरल पैटर्न्स होते हैं उसको हम लोग जब स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए देखते हैं तो वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है. अब सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव रिवील्स द पावर ऑफ सोसाइटी टू शेप इंडिविजुअल्स लाइफ. तो जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है ये ऐसी पावर है जो कि इंडिविजुअल्स की लाइफ को शेप करता है सोसाइटी में. द नेक्स्ट वन इज़ ग्लोबल पर्सपेक्टिव. अब ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है? द स्टडी ऑफ द लार्ज वर्ल्ड एंड द सोसाइटीज़ प्लेस इन इट. ठीक है, एक लार्ज वर्ल्ड के अंदर जब हमारी सोसाइटी है उसकी प्लेस क्या है ये हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखते हैं. अब ग्लोबल पर्सपेक्टिव के अंडर ही आती है डेफिनेशन हाई इनकम कंट्रीज़ की. कि हाई इनकम कंट्रीज़ क्या है? हाई इनकम कंट्रीज़ नेशंस विद द हाईएस्ट ओवरऑल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. ऐसी कंट्रीज़ जिनके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बहुत हाई हैं वो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं. The next one is middle income countries, nations with a standard of living about average for the world as whole. Average लाइफ स्टैंडर्ड जहाँ पे कंट्रीज़ में है वो मिडिल इनकम है. लो इनकम कंट्रीज़ नेशंस विद द लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन विच मोस्ट पीपल आर पुअर. द नेक्स्ट वन इज़ फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी. अगस्ट कॉम्टे नेम सोशियोलॉजी इन 1838 टू डिस्क्राइब अ न्यू वे टू लुकिंग एट सोसाइटी. अगस्ट कॉम्टे हैं फाउंडर और उन्होंने कब इसको नाम दिया था सोशियोलॉजी को? 1838 में. द नेक्स्ट वन इज़ पॉजिटिविज्म, आ साइंटिफिक अप्रोच टू नॉलेज बेस्ड हो पॉजिटिव फैक्ट्स. ठीक है, ऐसी नॉलेज जो पॉजिटिव फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हो वो पॉजिटिविज्म है. थेरी, a statement of how and why specific facts are related. Theoretical approach, a basic image of society that guides thinking and research. The next is structural functional approach, a framework for building theory that sees society as a complex system whose parts work together to promote solidarity and stability. ठीक है, सोसाइटी सब स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच कहते हैं कि सोसाइटी एक बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके पार्ट्स टुगेदर वर्क करते हैं सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए. सोशल स्ट्रक्चर क्या है? अब एनी रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न्स ऑफ सोशल बिहेवियर. सोशल बिहेवियर्स के जितने भी पैटर्न्स हैं हमारे पास वो सोशल स्ट्रक्चर होते हैं. सोशल फंक्शन, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी सोशल पैटर्न फॉर द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी एज अ होल. अब सोसाइटी मिल के जो भी सोशल पैटर्न्स जनरेट करती है उनके जो भी नताइज निकलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको हमारे सोशल फंक्शंस कहते हैं. अब सोशल फंक्शंस दो तरह के होते हैं, एक मैनिफेस्ट फंक्शंस और लेटेंट फंक्शंस. मैनिफेस्ट फंक्शंस क्या हैं? द रिकॉग्नाइज्ड एंड इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी सोशल पैटर्न. जो हमारे सोशल पैटर्न्स हैं उनके इंटेंडेड और रिकॉग्नाइज्ड जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उन्हें मैनिफेस्ट फंक्शंस कहते हैं. एंड इसके ऑपोजिट है लेटेंट फंक्शंस, द अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी सोशल पैटर्न. जो अनरिकॉग्नाइज्ड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं सोशल पैटर्न्स के वो लेटेंट फंक्शंस कहलाते हैं. नेक्स्ट इज सोशल डिसफंक्शन, एनी सोशल पैटर्न दैट मे डिस्टर्ब द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी. ऐसा सोशल पैटर्न जो कि सोसाइटी के वर्क के अंदर एक डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस पैदा करता है, सोशल डिसफंक्शन है. सोशल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, फर्स्ट वन इज़ सोशल स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, द सेकंड वन नाउ इज़ सोशल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच. अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग थ्योरी दैट सीज सोसाइटी एज अ एरिना ऑफ इनइक्वालिटी दैट जनरेट्स कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज. ऐसी थ्योरी है ये, ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर क्या होता है कि सोसाइटी को हम देखते हैं कि ये इनइक्वालिटी की प्लेस है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट और चेंज जो है आता रहता है. अब ये इसके अंदर आती है जेंडर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, द स्टडी ऑफ सोसाइटी दैट फोकसेस ऑन इनइक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वुमेन एंड मैन. ये जो जेंडर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है ये वुमेन और मैन के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट और इनइक्वालिटी को फोकस करती है. द नेक्स्ट वन फेमिनिज्म, सपोर्ट ऑफ सोसाइटी सोशल इक्वालिटी फॉर वुमेन एंड मैन. जो फेमिनिज्म है वो इसकी सपोर्ट में है कि सोसाइटी के अंदर मैन और वुमेन दोनों इक्वल हैं, उन्हें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. द नेक्स्ट रीजन इज race conflict theory, the society study of society that focuses on inequality and conflict between people of different racial and ethnic categories. अच्छा, अब ये जो थ्योरी है वो इस पर फोकस करती है कि
डिफरेंट रेशियल और एथनिक कैटेगरीज़ के जो भी पीपल हैं उनके दरमियान में जो इनइक्वालिटी और कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है वो किस वजह से है। इस पे ये रेस कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो वर्क कर रही है। The next is macro level orientation, a broad focus on social structures that shape society as a whole। अब ये broad focus है, ठीक है, इसमें हम लोग फुल सोसाइटी की बात करेंगे। इसमें 2 अप्रोचेस काम करती हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच और सोशल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। द नेक्स्ट इज माइक्रो लेवल ओरिएंटेशन, अ क्लोजअप फोकस ऑन सोशल इंट्रैक्शन इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। पहले हमने जो ब्रॉड लेवल की बात की है, यहाँ पे हम लोग क्लोजअप फोकस की बात करेंगे और ये स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंदर सिर्फ वर्क करता है, जबकि मैक्रो लेवल ओरिएंटेशन पूरी सोसाइटी पे वर्क करती है। और इसके अंदर जो अप्रोच आती है वो है सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन अप्रोच। The next is symbolic interaction approach, a framework for building theory that sees society as the product of the everyday interactions of individuals। यहाँ पे symbolic interaction approach के अंदर जो हम लोग individuals की life के अंदर जो everyday interactions होती हैं ना face to face, उनको हम लोग उन पे study करते हैं। The last one is stereotype, सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन अप्लाइड टू एवरी पर्सन इन सम कैटेगरी। किसी एक कैटेगरी के अंदर जितने भी पर्सन उस कैटेगरी में मौजूद हैं उनको अगर हम लोग सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन देंगे तो ये स्टीरियोटाइप है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।